देखते हैं त्रिविध निदान हेतु। तो चरक के अनुसार हेतु के 3 भेद हैं। पहला हम चरक के अनुसार देख लेंगे त्रिविध निदान हेतु। चरक ने इसको आसात्म इंद्रियात संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम में डिवाइड किया है। तो चरक सूत्र स्थान 11 में इसका वर्णन है और इसका श्लोक भी दिया गया है, जो कि है, तो ये है कि त्रीणिया आयतनान इति अर्थानाम कर्मण कालस्य च अति योगा अयोगा मिथ्या योगा। ठीक, तो पहले हम देख लेते हैं इसमें असात्म इंद्रियात संयोग के बारे में। ठीक, तो असात्म इंद्रियात संयोग क्या होता है ये बताते हैं हम कि इसमें जैसे चक्षु आदि इंद्रियों, चक्षु मतलब आँख आदि इंद्रियों को अपने अपने विषयों के साथ अति योग, या मतलब अति योग मतलब अधिक मात्रा में संयोग करना, अयोग मतलब बिल्कुल भी संयोग या संबंध न रखना, या मिथ्या योग मतलब गलत, कन्फ्यूज़न जिसमें गलत संयोग होना, असात्म इंद्रियात संयोग कहलाता है। ठीक है, अब हम चक्षु इंद्रियों का अति योग देखते हैं। जैसे चक्षु इंद्रिय आँख से हम क्या अति योग होता है, आँख या नेत्र इंद्रिय या चक्षु इंद्रिय से क्या अति योग होता है। वो जैसे नेत्र से अत्यधिक प्रभाव वाले सूर्य, अग्नि आदि दृश्यों को अधिक मात्रा में देखना, जैसे सूर्य को लगातार देखना या अग्नि को, बहुत तेज ज्वलनशील चीज़ को या वस्तु को देखना, तो अति योग कहलाता है। और अयोग में नेत्रों से रूप को सर्वथा ना देखना, देखना ही नहीं हमको कि क्या है, क्या कौन सी वस्तु है क्या नहीं, तो उसको अयोग है। और मिथ्या योग में नेत्र से विषयों का अधिक समीप होना, या तो बहुत पास में हो या अधिक दूर होना, अथवा भय उत्पादक भी भत्स विकृत विन्नासन रूपों को देखना। ठीक है, या तो बहुत कोई वस्तु बहुत दूर है या बहुत समीप है, या ऐसी वस्तु जो भय को उत्पन्न करे, ठीक है, वो मिथ्या योग में आएगी। और कर्ण इंद्रिय का अति योग है अत्यंत ऊंचे शब्द, मेघों की गर्जना, जोर से रोने की ध्वनि कान से सुनना, नगाड़े का शब्द आदि। अति योग में कोई भी ऊंचे शब्दों जैसे मेघ के गर्जन या जोर से रोने की ध्वनि जो साउंड जो होती है वो कान में सुनना, या नगाड़े का बहुत तेज़ साउंड में सुनना है, बहुत तेज़ आवाज़ में सुनना, जो कि वो अति योग कहलाएगा। अयोग में क्या है, कानों से शब्दों का सर्वथा न सुनना, कानों को सुनना ही नहीं, मतलब कानों को कोई भी जो बोला जा रहा है वो सुनना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनना है, वो अयोग होगा। और मिथ्या योग में कठोर तिरस्कार सूचक भीषण भयंकर शब्दों को सुनना। मिथ्या योग में कठोर तिरस्कार शब्दों को या भीषण भयंकर शब्द जो होते हैं उनको सुनना, वो मिथ्या योग कहलाएगा कर्ण इंद्रिय का। अब घ्राण इंद्रिय में नाक में अति योग में आएगा इसका, नाक से अत्यंत तीक्ष्ण उग्र एवं अभिसंधित गंधों को अधिक मात्रा में संयोग करना। ठीक है, और मिथ्या योग में आता है गंधों का सर्वथा नासिका से संयोग न होना। और अयोग में था गंधों का सर्वथा नासिका से संयोग न होना। जो हम कोई वस्तु सूंघ रहे हैं वो उसकी जो स्मेल है वो हमारे नाक के पास आ ही नहीं पा रही है, या हम सूंघ ही नहीं पा रहे हैं इसको, तो वो अयोग हो गया। और अति योग में रहेगा कि अत्यंत तीक्ष्ण या उग्र गंध को अधिक मात्रा में सूंघना या संयोग करना। अब मिथ्या योग में आएगा कि दुर्गंध, सड़ी गली वस्तुओं की गंध या प्रतिकूल अपवित्र तथा क्लिन्न गंध विषयुक्त वायु की गंध का घ्राण से संयोग करना। सड़ी गली दुर्गंध आदि वस्तुओं का घ्राण से संयोग करना मिथ्या योग कहलाएगा। अब स्पर्श इंद्रिय, स्किन वगैरह हो गया, जैसे त्वचा हो गई हमारी, तो इसमें अति योग में त्वचा का या स्पर्श इंद्रिय का जो अति योग है वो है कि त्वचा के साथ अधिक शीतल या अधिक उष्ण स्पर्श वाले स्नान, अभ्यंग और उपटन आदि का संयोग होना। कि त्वचा के साथ बहुत ज़्यादा हम ठंडे पानी का यूज़ कर रहे हैं नहाने के लिए, या बहुत ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ कर रहे हैं, तो यार अधिक अति योग कहलाएगा हमारा। और अयोग में आएगा कि इनका सर्वथा सेवन ना करना।
और मिथ्या योग में आता है स्पर्श इंद्रिय का कि शीतल उष्ण स्पर्श वाले स्नान, अभ्यंग, उपटन आदि का यथाक्रम सेवन न करना। जैसे बताया गया है कि जिस क्रम में करना है उस क्रम से नहीं करना, शीतल उष्ण स्पर्श वाले स्नान या अभ्यंग को। ठीक है। त्वचा पर आघात लग जाना, अपवित्र भूत प्रेत अथवा रोग उत्पादक जीवाणुओं को का त्वचा से स्पर्श हो जाना मिथ्या योग स्पर्श इंद्रिय का कहलाएगा। ठीक है। पांचवा है रसनेन्द्रिय का अति योग, मतलब जीवा से रसों का अत्यधिक स्वाद लेना। जो जीवा है, टंग है हमारी, उससे रसों का है, षड रसों का अत्यधिक स्वाद लेना। और आयोग में आएगा कि रसों का जीवा से सर्वथा संयोग न होना या अल्प रस का संयोग होना। जो टेस्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो हमको आयोग रहेगा कि हमको इस रसेनेन्द्रिय का आयोग कहलाएगा। हमको टेस्ट नहीं आ रहा है, वो आयोग कहलाएगा। और मिथ्या योग में आएगा कि अष्ट आहार विधि विशेष आयतन में से राशि को छोड़कर 7 प्रकार के नियमों के विपरीत रसों का जीवा के साथ संयोग करना। ये हो गया हमारा 7वें इंद्रियार्थ संयोग कंप्लीट। अब हम सेकंड देखते हैं प्रज्ञापराध त्रिविध हेतु में। तो चरक सूत्र स्थान 11 में इसका वर्णन है, जो कि है इति त्रिविध विकल्पम त्रिविधम एव कर्म प्रज्ञा अपराध इति व्यवस्येत। अर्थात इस प्रकार त्रिविध विकल्प अति योग, अयोग, मिथ्या योग और त्रिविध कर्म वाणी, मन, शरीर से किए जाने वाले कर्म प्रज्ञा अपराध कहलाते हैं। ठीक है। तो प्रज्ञा अपराध क्या हो गया कि वाणी, मन और शरीर से किए जाने वाले कर्म, जैसे उसका अति योग उसमें करना, अयोग करना, मिथ्या योग, वो प्रज्ञा अपराध कहलाएगा। ठीक है। तो कर्म हो गया वाचिक कर्म में, वाचिक कर्म का अति योग हो गया वचन की अति प्रवृत्ति, बहुत ज़्यादा बोलना, मतलब बहुत ज़्यादा बोलना। अयोग में वाक शक्ति का सर्वथा प्रयोग न करना, बोलना ही नहीं है, किसी से चुप बैठना है। और मिथ्या योग में वाचिक कर्म का जो एग्जाम्पल है वो है चुगली करना, झूठ, असंबद्ध, प्रतिकूल और कठोर वचन बोलना, झगड़ा करना आदि। ये मिथ्या योग में आएगा वाचिक कर्म का। और मानसिक कर्म में अति योग में आता है कि मन की अति प्रवृत्ति, मन का अधिक चंचल होना। अयोग में आता है मन का अपने कार्यों में न लगना। ठीक है। जैसे कहा जाता है कि तन कहीं और मन कहीं और, तो वो अयोग कहलाएगा कि जो काम कर रहे हैं उसमें मन नहीं लग रहा है। और मिथ्या योग में भय, शोक, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या के वशीभूत होना, इन सब चीज़ों के अराउंड ही घूमते रहता। लोभ के लालच होना, अहंकार होना, अपने अंदर भय होना, डर होना, शोक होना। ठीक है। ऐसे ये सब मिथ्या योग रहेंगे मानसिक कर्म के। और शारीरिक कर्म के अति योग में आ गए शरीर की अति प्रवृत्ति। ठीक है। शरीर का अत्यधिक बढ़ते जाना, वो रहेगा अति योग में। और अयोग में आएगा शरीर का सर्वथा अपने कार्यों में न लगना। मिथ्या योग में आता है कि वेग धारण, न आए हुए वेगों को बलवत निकालना, लड़खड़ाकर चलना, खुजलाकर या विकृत मनुष्यों की नकल कर अपने अंगों को दूषित करना। ठीक। क्लेशजनक व्रत, अति आतप सेवन तथा देर तक जल से स्नान करना, ये सब शारीरिक कर्म का मिथ्या योग का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब हम थर्ड आते हैं, जो कि हमारा है काल पे। काल दिया है तो चरक सूत्र स्थान 11 में इसके बारे में वर्णन है, जो कि है कालः पुनः परिणाम उच्यते। ठीक है। तो काल को परिणाम कहा जाता है। काल का भी हीन योग, मिथ्या योग व अति योग रोग की उत्पत्ति के कारण होते हैं। जो काल का हीन योग होता है, मिथ्या योग होता है, व अति योग होता है, वो रोग की उत्पत्ति के कारण होते हैं। काल का अति योग जैसे हेमंत, ग्रीष्म व वर्षा ऋतु में क्रमशः अधिक ठंड पड़ना, अधिक गर्मी पड़ना ग्रीष्म ऋतु में, और वर्षा ऋतु में अधिक वृष्टि का होना, मतलब अधिक बारिश का होना, वो काल का अति योग समझना चाहिए। वो काल का अति योग है। हेमंत ऋतु में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है,
सर्दी में। गर्मी में हमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और वर्षा ऋतु में बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है, वो काल का अति योग है। और काल का हीन योग में आएगा जब हेमंत आदि ऋतु में शीत आदि अपने लक्षण अल्प हो। जैसे सर्दी में बहुत कम सर्दी पड़ रही है, बहुत अल्प लक्षण वाली, उसमें इतनी सर्दी नहीं पड़ रही है। और काल का मिथ्या योग में आएगा कि जब हेमंत आदि ऋतु में अपने अपने लक्षणों से विपरीत लक्षणों का होना। जैसे सर्दी में सर्दी नहीं पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, ऐसा कि विपरीत लक्षण हो, वो काल का मिथ्या योग कहलाएगा। ठीक है। अब मधुकोश टीका में हेतु के पुनः 3 भेद बतलाए हैं। मधुकोश टीका में हेतु के पुनः 3 बतलाएंगे, जो कि है दोष व्याधि उभय हेतु भेदश्च सा त्रिवधा। ठीक है। तो दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु। तो दोष हेतु देखते हैं सबसे पहले हम। तो इसके बारे में जो श्लोक दिया गया वो है दोष हेतु। तो इसके बारे में जो वर्णन है मधुकोश टीका में वो है दोष हेतवो यथा चय प्रकोप प्रशमन निमित्ता यथार्थुत्पन्न मधुर आदया। ठीक। अर्थात दोषों को विषम करने वाले कारण दोष हेतु कहलाते हैं। वात पित्त कफ को विषम करने वाले हेतु या कारण दोष हेतु कहलाते हैं। जैसे ऋतु के अनुसार दोषों का संचय, प्रकोप तथा प्रशमन करने वाले आहार विहार आदि। हेमंत में स्वभाव से मधुर रस की उत्पत्ति होती है, जिससे कफ का संचय होता है, और वसंत ऋतु में उसी कफ का प्रकोप होता है। ठीक है। तो ये दोष हेतु है। अब दूसरा है जो व्याधि हेतु है। व्याधि हेतु में मधुकोश टीका में वर्णन है कि व्याधि हेतु वो यथा मृद भक्षणम पांडुरोगस कारणम। मतलब अर्थ है इसका कि निश्चित व्याधि का उत्पादक हेतु व्याधि हेतु कहलाता है। ठीक है। जो व्याधि को उत्पन्न कर रहा है वो व्याधि हेतु है, और जो दोष को विषम कर रहा है वो दोष हेतु है। जैसे ऋतुओं के अनुसार जो संचय प्रकोप होता है वो दोष हेतु है। व्याधि हेतु में एग्जाम्पल है कि मृतिका भक्षण करना पांडु रोग का कारण होता है। अतः मृतिका भक्षण से पांडु रोग होता है, या मृतिका भक्षण पांडु रोग का व्याधि हेतु है। यहाँ पे मृतिका भक्षण से पांडु रोग का जो व्याधि हेतु है वो है। अब थर्ड है हमारा उभय हेतु। तो मधुकोश टीका में इसका जो वर्णन है वो है उभय हेतुर यथा वात रक्ते। ठीक है। वात रक्ते तो हस्ति अस्वो उष्टे गच्छतास नतश्च। अर्थात जो विशिष्ट दोष का प्रकोपक हो, साथ ही विशिष्ट व्याधि का भी उत्पादक हो, उसे उभय हेतु या दोष व्याधि हेतु कहलाते हैं। उभय मतलब दो होता है कि दोनों। तो जो दोष को भी बढ़ा रहा हो या दोष को भी कम कर रहा हो और व्याधि को भी उत्पन्न कर रहा है, वो उभय हेतु कहलाएगा। जैसे हाथी, ऊंट तथा घोड़ा के समान यान पर चलने से वायु की तथा विदाही अन्न सेवन से पित्त और रक्त की दुष्टि होती है। यान और विदाई अन्न एक साथ मिलकर वात रक्त रोग को उत्पन्न करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा द्विविध हेतु।